नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर। लेकर आई हूँ आज आपके लिए इंस्पिरेशनल। एक बार की बात है, व्यापारी ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी एक भिखारी वहां पर भीख मांगने आया। तो भिखारी ने व्यापारी से भीख मांगने की कोशिश की। तो व्यापारी ने कहा कि भाई, मैं तो जब तक तुम लेन देन के मामले में विश्वास रखता हूँ, जब तक तुम मुझे कुछ दे नहीं देते, तब तक मैं तुझे भीख नहीं दे सकता। तो भिखारी ने कहा कि मैं, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भीख नहीं मांग रहा होता। तो व्यापारी ने उसको ये बताया कि इस दुनिया का ये नियम है, जब भी किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। भिखारी को बात तो समझ में आई, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं। वो उसकी बात को सुनकर भीख मांगने के लिए आगे की ओर निकल पड़ा। जब वो वापस से ट्रेन से उतरा, तब वो व्यापारी की बात को सोचने लगा। उसने ये सोचा, व्यापारी ठीक ही कह रहा था। सोचते सोचते उसके दिमाग में ये आने लगा कि मैं ऐसा कुछ क्या दे सकता हूँ कि जिसके बदले में मैं भीख मांगूं। भिखारी ने सोचा कि मुझे उतनी भीख भी नहीं मिल रही। ये बात ठीक है, व्यापारी का आइडिया जो है वो अच्छा है कि बदले में कुछ दूंगा तो मुझे भीख भी ज्यादा मिलने लगेगी। तो जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, प्लेटफॉर्म से बाहर आया, चलते चलते उसने रास्ते में चलते चलते उसे कुछ फूल दिखाई दिए। उससे ये दिमाग में आइडिया आया कि ये फूल तोड़ लेता हूँ। जब भी मैं भीख मांगूंगा, उसके बदले में जब भी कोई मुझे भीख देगा तो ये मैं फूल उसको दे दिया करूँगा। उसका ये आइडिया उसको काम आया। जब भी वो स्टेशन पे भीख किसी से मांगता, भीख के बदले में वो फूल दे देता। उसका ये आइडिया बड़ा कारगर साबित हुआ। उसे भीख भी ज्यादा मिलने लगी और वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा। फिर एक दिन वापस से वो ट्रेन में सफर कर रहा था। वही व्यापारी उसे मिला और व्यापारी को हाथ से फूल देते हुए, प्रणाम करते हुए ये कहा कि आज तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ भीख के बदले में। मैं आपको फूल दूंगा, आप मुझे कुछ भीख देंगे। तो व्यापारी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि आज तुम भिखारी नहीं हो, आज तुम बदले में कुछ दे रहे हो। तो आज तुम भिखारी नहीं, आज तुम व्यापारी लग रहे हो। तो भिखारी के मन में उस व्यापारी के शब्द जो थे वो जाकर दिमाग में बैठ गए। जैसे ही स्टेशन आया, वो उतरा और उसके दिमाग में व्यापारी के वो बात और शब्द गूंजने लगे। वो खुशी से चिल्ला उठा कि आज से मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी बन गया हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम कभी कभी हम जो सोचने लगते हैं वैसा ही होने लगता है। वो भिखारी जो था वो इतना खुश हो गया और उसके अंदर एक नया विश्वास जागृत हुआ और ये सोचने लगा कि आज से मैं व्यापारी बन गया हूँ, और वो उस पर काम करने लगा। 1-2 साल तक उसने काम किया अपने ऊपर और वो कभी भीख मांगने नहीं गया। 3 साल के बाद वो व्यापारी उसे फिर से ट्रेन में मिला और दोनों इस बार सूटेड बूटेड थे और दोनों ही व्यापारी लग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भिखारी ने व्यापारी को प्रणाम किया और पूछा कि आपने मुझे पहचाना नहीं? व्यापारी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। भिखारी ने कहा कि इसी ट्रेन में हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैंने आपसे कुछ मांगा था तो आपने मुझे प्रकृति का वो नियम सिखाया कि बिना दिए किसी से कुछ लिया नहीं जा सकता। दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तो आपने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हो गया हूँ। और अब व्यापारी सच में हो गया हूँ। अपने व्यापार के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। अब मैंने फूलों का व्यापार करना शुरू कर दिया है और आज मैं एक व्यापारी हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूँ। भिखारी ने कहा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जीवन के इस नियम को समझाया और मेरी जिंदगी में आपकी प्रेरणा की वजह से
बदलाव आया। तो दोस्तों वाकई में ये बात ठीक है कि हम कई बारी हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या करना चाहिए, और दूसरी बात हमें अपने आप पे भी भरोसा नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने पे भरोसा बना कर चले, हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें। लौट कर आएंगे अगली दफा एक नई स्टोरी के साथ, और आशा करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इसी तरह से मुझे भी आप लोगों से प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं भी नई नई चीजें लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।